नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको पद्मासन और पद्मासन समूह के कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, पद्मासन और पद्मासन समूह के अभ्यासों को करने के लिए सबसे पहले आप पद्मासना को अच्छी तरह से लगाना सीख ले, तभी इन अभ्यासों को आप प्रैक्टिस कर सकेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाते हैं, अपने राइट पैर को मुड़कर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और लेफ्ट पैर को भी मोड़कर राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे पद्मासना की पोजीशन पर बैठ जाते हैं। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हैं और अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, ध्यान की कोई भी मुद्रा बनाकर ऐसे अपने घुटनों के ऊपर रख लेते हैं। ऐसे ही इस पद्मासना को आप नियमित 10 से 15 मिनट नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। यह अभ्यास बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी अभ्यास है। यह अभ्यास बच्चों की स्मरण शक्ति, एकाग्रता को बढ़ाने वाला अभ्यास कहा जाता है। अब इसी में हम करेंगे योग मुद्रासना। ऐसे ही पद्मासना पर आपने बैठ जाते हैं, अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। इसके बाद लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने सिर को या फिर अपनी ठोड़ी को जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश करते हैं और अपने दोनों हाथों को कोशिश करें कि ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही योग मुद्रासना की पोजीशन पर रहें। धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही से अभ्यास को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस करें। इसके बाद पद्मासन समूह का हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे मत्स्यासना। ऐसे ही आपने स्टार पोज में ऐसे बैठ जाते हैं और फिर इसके बाद आपने पद्मासना को लगा लेते हैं। अपने राइट पैर को लेफ्ट थाइस के पास और लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे पद्मासना की पोजीशन पर आ जाते हैं और फिर इसके बाद आपने धीरे धीरे अपनी कोहनियों को ऐसे पीछे रखते हुए, ऐसे अपनी दोनों कोहनियों को पीछे रखते हुए आपने धीरे धीरे ऐसे पीछे की साइड आपने ऐसे सीधे लेट जाते हैं और फिर इसके बाद अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास रखते हुए ऐसे अपने सिर को मोड़ लेते हैं और इतना मोड़ लेते हैं कि आपका सिर का ऊपरी हिस्सा जमीन को ऐसे छूने लगे। और फिर इसके बाद अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं। 30 सेकंड 2 मिनट, 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही इस मत्स्यासना योग की पोजीशन पर रहें। इसके बाद आपने धीरे धीरे ऐसे अपने सिर को सीधा कर लेते हैं और अपने पद्मासना को ऐसे खोल लेते हैं। ऐसे ही इस मत्स्यासना को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस करेंगे। गुप्त पद्मासना। सबसे पहले आपने ऐसे पद्मासना को ऐसे लगा लेना है। ऐसे पद्मासना को ऐसे लगा लेते हैं और फिर इसके बाद आपने ऐसे पेट के बल ऐसे पद्मासना को लगाकर ऐसे पेट के बल ऐसे सीधे, ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों, सबसे पहले अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रखते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। कुछ देर होल्ड करके रखें। दोस्तों, यह अभ्यास हमारे स्पाइन से जुड़े सभी विकारों को दूर करता है। ऐसे ही इसे आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस करें। इनहेल करते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं, कुछ देर होल्ड करके रखते हैं। एक्सहेल करते हुए नीचे। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पीठ के पीछे से ले जाकर ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं। ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर ऐसे अपने सिर को ऐसे सीधा कर लेते हैं। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही गुप्त पद्मासना की पोजीशन पर रहें। और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने हाथों को ऐसे खोल लेते हैं और धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं।
दोस्तों इसके बाद पद्मासन समूह का हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। गर्भासन योग को करने का सबसे आसान तरीका बताएंगे। दोस्तों गर्भासन योग एक ऐसा अभ्यास है जिसे करने से क्रोध, उत्तेजना, मानसिक द्वंद्व, चिंता, अवसाद जैसे सभी विकार दूर होते हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे स्टाप पोज में ऐसे बैठ जाते हैं। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे मोड़ते हुए लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। फिर अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर ऐसे आते हैं। इसके बाद अपने हाथ को ऐसे अपने घुटने के बीच में से निकालते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं, या फिर अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने कानों को ऐसे पकड़ लेते हैं और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही इस गर्भासन योग की पोजीशन पर रहे। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा और पंजा तना हुआ हो। और फिर धीरे धीरे सीधे ऐसे इस अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने हाथ को ऐसे अपने घुटने के बीच में से ऐसे निकाल लेते हैं और ऐसे ही प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं। ऐसे अपने हाथों से ऐसे अपने कानों को भी ऐसे पकड़ सकते हैं। फिर धीरे धीरे सीधे।